नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट कोड 881 की सीरीज डी का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन या कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन टू इलास्टिक बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, जब दो इलास्टिक बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराती है तो उसमें तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन आइडियल मशीन इज वन हुज एफिशिएंसी इज। दोस्तों, जो आइडियल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी 100% की होती है। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायनेमिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R. If Q is doubled, the new resultant is perpendicular to P. Then इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Q equal to R. क्वेश्चन नंबर 52 है, द फोर्सेस whose lines of actions are parallel to each other and act in the same directions are known as। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट है, अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ रफ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट। इसका आंसर रहेगा 0 एट इट्स अपर एंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका जो सही आंसर है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, then the normal stress on an oblique section of the body inclined at an angle theta to the normal of the section is। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिग्मा cos square थीटा। नेक्स्ट है, द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर shear force is। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चेंजिंग साइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द whole लेंथ ऑफ अ बीम, ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, अ लीप स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट द। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेंटर एंड लोडेड एट द एंड्स। नेक्स्ट है, द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, जो हमारा बकलिंग लोड रहता है वो तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज रहती है उस पर मैटर करता है, जैसे कि एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, लेंथ एंड लीस्ट रेडियस ऑफ gyration of the column, modulus of elasticity for the material of the column। क्वेश्चन नंबर 61, fatigue test is carried out for। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 62, रिविट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। दोस्तों, जो रिविट होते हैं उनको हम शेक डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉकलिंग इन अ रिविटेड ज्वाइंट इज टू मेक द ज्वाइंट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लीक प्रूफ। नेक्स्ट है, विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिक्रीज। नेक्स्ट है, अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर। जो उसका मेटा सेंटर है अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड कर जाए तो जो बॉडी फ्लोट कर रही होगी वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, when a liquid is flowing through a pipe the velocity of liquid is। इसका आंसर रहेगा maximum at the center and minimum near the walls। नेक्स्ट है, the divergent portion of a mercury is made of longer than convergent portion in order to। इसका आंसर रहेगा both A and B। क्वेश्चन नंबर 68, the magnitude of the water hammer depends upon the। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, जो वाटर हैमर रहता है वो डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एंड स्पीड एट विच द वॉल्व इज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 poise इज इक्वल टू। इसका आंसर रहेगा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, इन एन इनवर्ड रिएक्शन टर्बाइन। इसमें क्या रहेगा ऑप्शन सी, द वाटर एंटर्स एट द व्हील एट द आउटर पेरिफेरी एंड देन फ्लोज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन। दोस्तों,
इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो कैविटेशन होती है वो नॉइस कॉज करती है, डिस्चार्ज को रिड्यूस कर देती है टरबाइन में, और जो पावर आउटपुट और एफिशिएंसी है उसको सडन ड्रॉप कर देती है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका आंसर है अ फ्रांसिस टरबाइन इज एन इंपल्स टरबाइन। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोड्यूस हाई हेड्स। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नेगेटिव व्हेन। इसका आंसर है when suction pipe is long and delivery pipe is short and the pump is running at high speed. Next है if the net positive suction head NPSH requirement for the pump is not satisfied then. इसका आंसर है ऑप्शन बी cavitation will be formed. Next है a hydraulic press is a device used. इसका आंसर है ऑप्शन सी to lift larger load by application of a comparatively much smaller force. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टॉर्क टू द ड्रिवन शाफ्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। नेक्स्ट है व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड। इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसमें जो हीट सप्लाइड हो जाएगी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। नेक्स्ट है व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या हो जाएगा टेम्परेचर और वॉल्यूम है दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है द हीट अब्जॉर्ब्ड और रिजॉर्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय। इसका आंसर है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। नेक्स्ट है द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। इसमें क्या रहता है द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंसेस मस्ट नॉट डिफर appreciably from those of the surroundings at any stage in the process. All the processes taking place in the cycle of operation must be extremely slow. The working parts of the engine must be friction free. Next है the efficiency of steam turbines may be improved by. इसकी जो हमारी स्टीम टरबाइन रहती है उसकी एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं रीहीटिंग से, रीजनरेटिव फीड हीटिंग से और बाइनरी वेपर प्लांट से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी सारे के सारे सही आंसर है। नेक्स्ट है रीहीटिंग ऑफ स्टीम इन अ टरबाइन। इसके जो ऑप्शंस है वो है इंक्रीज द वर्क डन थ्रू द टरबाइन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, रिड्यूस वियर ऑन द ब्लेड्स। तो इसके जो सारे के सारे ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स आर गवर्न्ड बाय। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव गवर्निंग। नेक्स्ट है pre-ignition is caused by the spontaneous combustion of the mixture before the end of the compression stroke and is due to। इसके ऑप्शंस है cylinder wall being too hot, overheated spark plug points, red hot carbon deposit on the cylinder walls। इसका आंसर है ऑप्शन डी all of these। नेक्स्ट है the basic requirement of a good combustion chamber is। इसका आंसर है ऑप्शन सी high thermal efficiency and पावर आउटपुट। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ सुपरचार्जिंग द इंजन इज। इसका ऑप्शन है टू रिड्यूस मास ऑफ द इंजन पर ब्रेक पावर, टू रिड्यूस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इंजन, टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन व्हेन ग्रेटर पावर इज रिक्वायर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है एज कंपेयर टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल इन एक्चुअल वर्किंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द स्पेसिफिक हीट्स इज टू। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूस मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है द कंप्रेसर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द। इसका आंसर है ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी द कंप्रेशन रेशियो फॉर द कंप्रेसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 96 द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज। इसके जो सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे सही है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दोस्तों इसमें सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर रहेगा डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 98 अ टर्बो प्रॉप इज प्रेफर्ड टू टर्बोजेट बिकॉज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इट हैज हाई पावर फॉर टेक ऑफ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो का पार्ट 3 हम जल्द ही रिलीज करेंगे। थैंक यू।